हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे साब असेंबली कंपोजर से अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग टेम्पलेट रेडी कर सकते हैं और उसी टेम्पलेट को हम लोग सिविल 3D में यूज करके क्वांटिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट है जिसमें काटिंग स्लोप दिया हुआ है 2:1 और इसका बेंच विड्थ है 2 मीटर का और ये जो बेंच हाइट है ये बेंच हाइट होगा आपका 10 मीटर का। तो इस तरीके से ये एक टेम्पलेट है जिसमें कटिंग स्लोप 2 मीटर का होगा, 2 मीटर का बेंच होगा, 2:1 का कटिंग स्लोप होगा, 10 मीटर इंटरवल में बेंच होगा और फिलिंग आएगा तो 1:2 में फिलिंग होगा। ऐसा करके एक टेम्पलेट है। यहाँ पे आप एक टेम्पलेट दे सकते हैं जहाँ पे दोनों तरफ कटिंग है और इसका जो कट स्लोप है वो 4:1 है। 2:1 की जगह वो चेंज होकर 4:1 हो गया। अब सभी का अपना अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से ये वेरी करता है। किसी का बेंच 2 मीटर का होता है, किसी का 3 मीटर विड्थ का होता है, किसी का 1.5 का होता है। ये बेंच हाइट भी 5-5 मीटर में भी होता है, कभी 10 मीटर में भी होता है। मतलब एज पर साइट क्राइटेरिया ये चेंज होता है। तो यही चीज हम लोग कैसे वेरिएबल करके सिविल 3D में बिल्ड कर सकते हैं वो आज हम लोग साब असेंबली कंपोजर से देखेंगे। वो कैसे बिल्ड होता है और कैसे उसको बाद में हम लोग सिविल 3D में अप्लाई कर सकते हैं और ये स्लोप वगैरह कैसे वेरिएबल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 4:1 चाहिए तो 4:1 कैसे करना है, अगर 2:1 चाहिए तो वो कैसे करना है, 3:1 चाहिए तो वो कैसे करना है, ये वेरिएबल कैसे करना है। बेंच हाइट, बेंच विड्थ सब कुछ वेरिएबल कर सकते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। ऑटोडेस्क का जो साब असेंबली कंपोजर है इसको ओपन करेंगे। ये सिविल 3 के साथ ही आता है। तो ये आप लोग ऐसे एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, जहाँ पे इधर देखिए टूल बॉक्स है। जो टूल्स बॉक्स से जितना सारा टूल्स दिख रहा है आपको, यही सब टूल्स की मदद से हम लोग जो टेम्पलेट है वो रेडी करेंगे। टीसीएस का टेम्पलेट होता है वो रेडी करेंगे और ये टेम्पलेट हम लोग ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है यहीं पे तैयार करेंगे। ये हो गया आपका प्रीव्यू सेक्शन, जहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो टेम्पलेट आप बना रहे हैं वो कैसे बन रहा है। और नीचे जो है ये आपका बाद में बनने के बाद आप सेव करने के लिए, और इसमें हम लोग इनपुट आउटपुट ये कैसे देंगे। ये देखिए यहाँ पे सब पैकेज सेटिंग्स, इनपुट आउटपुट, पैरामीटर्स जो जो हम वेरिएबल करने वाले हैं ना, पैरामीटर्स वगैरह के, बेंच हाइट कितना होगा, बेंच विड्थ कितना होगा, बेंच का स्लोप कितना होगा, रोड विड्थ कितना होगा, सब यहाँ पे ये टैब की मदद से हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा 12 मीटर का रोड है और 1:2 स्लोप, कटिंग स्लोप का मैं 10-10 मीटर इंटरवल में बेंच दूंगा, 2 मीटर विड्थ का। जस्ट एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोगों को पॉइंट लेना पड़ेगा। तो पॉइंट ये ट्रैक करके, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया यहाँ से, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट रेडी हो गया। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ करना नहीं है। अब ये ओरिजिन पॉइंट से मैं और एक पॉइंट लूंगा P2। ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरा P2। किससे लिंक होगा? P1 से लिंक होगा। तो यहाँ पे मैंने P1 से लिंक कर दिया। और ये पॉइंट कैसे होगा? ये तो रोड विड्थ डिफाइन करेगा ना। तो रोड विड्थ क्या होता है? एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो एक्स वैल्यू है, और इसका स्लोप होता है कैम्बर होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्लोप एंड डेल्टा एक्स लेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए ये कैम्बर वैल्यू आप 2% दे सकते हैं, अभी बाई डिफॉल्ट ले लिया। और जो विड्थ है तो वन साइड है इसलिए 6 मीटर, 12 मीटर का रोड है, वन साइड है 6 मीटर। तो ये जैसे ही मैंने दे दिया, यहाँ पे जो फिट टू स्क्रीन करूंगा, अब देखिए यहाँ सेंटर से एक 2% स्लोप का एक एज पॉइंट रेडी हो गया, कैरी जो विड्थ हो गया। तब इसको तो मैं अभी यहाँ पे वैल्यू डाल दिया हूँ जो 6 है, तो ये ऑलवेज 6 ही ड्रॉ होगा। तो इसको अगर वेरी करना है, किसी का हो सकता है कि 5 हो, किसी का हो सकता है कि 7 हो, किसी का हो सकता है कि 3.5 हो, तो कैसे वेरी करेंगे? तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे ये इनपुट पैरामीटर्स में। इनपुट पैरामीटर्स में पहले देखिए जो बिल्ड कर रहा हूँ उसको एक साइड चूज कर लेता हूँ, जो है मैंने कर दिया राइट साइड। वन साइड हम करेंगे, फिर इसी को लेफ्ट में भी सेम ही होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो राइट साइड हम कर देते हैं। आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो ड्राइंग ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड के हिसाब से आएगा, अगर राइट साइड करिएगा तो राइट साइड के हिसाब से आएगा। तो अभी मैं एक पैरामीटर इसमें डाल देता हूँ, लेन विड्थ। लेन विड्थ ये याद रखिएगा, ये जो नाम इधर पे लिख रहे हैं यही सब नाम हम लोग यहाँ पे लिंक करने वाले हैं, तो ये नाम ठीक तरीके से लिखिएगा। और ये डिस्प्ले वाला नाम जब आप सिविल 3D में इसको डालेंगे तो आपको शो होगा जो डाटा आप वेरी करना चाहते हैं वहां पे। तो वो भी सेम टू सेम सेम ही लिखिए, नहीं तो क्या होगा बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा डाटा डालने के टाइम। तो लेन हुई तो अभी तो मैं इधर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 6 कर देता हूँ। तो 6 करके अब ये जो पॉइंट है ये लेन विड्थ का होगा डेल्टा एक। तो यहाँ पे मैं 6 की जगह अभी लिख देता हूँ लेन विड्थ। जैसे मैं लेन विड्थ लिख दिया, अभी देखिए यहाँ पे मैं जो वैल्यू वेरी करता हूँ ये 3 कर देता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिक छोटा हो गया, या इसको मैं 7 कर देता हूँ तो फिर से देखिए और बड़ा। तो अभी ये जो मेरा रोड विड्थ है ये तो वेरिएबल मेरा बन गया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है? अब मैं सिंपल से एक लाइन से दिखाता हूँ, आप इसमें लेयर भी जोड़ सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे। बीसी, डीबीएम,
WMM GSB लेयर जोड़ के भी आप बना सकते हैं। अब एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। ये मेरा लेन विड्थ हो गया। अब इसमें मुझे कट स्लोप या फील स्लोप जो भी है ऐड करना है। तो कट या फील होगा, पहले तो ये डिफाइन करना है ना, पहले ये हमको देखना है कि यह कट है या फील है। जैसे ये जो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा था, ये अगर ये OGL से ऊपर होगा तो ये फील में जाएगा, अगर OGL ऊपर होगा ये नीचे रहेगा ये पॉइंट, तो ये कट शो करेगा। वहां पे हमको डिफाइन करना ये है कि ये कट है या फील है, ये पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग टारगेट पैरामीटर्स में जाएंगे। टारगेट पैरामीटर जो है आपका OGL बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं OGL लिख देता हूँ टारगेट पैरामीटर। अब मैं फीलिंग सेटिंग बिल्ड करूंगा, तो OGL में -5 मतलब फीलिंग करना है, मतलब ये 0 पकड़ लेता है सिविल CD, तो इससे मैं नीचे कर दिया मेरा वैल्यू OGL वैल्यू, उसको -2 कर। ये देखिए अभी मेरा OGL लाइन आ गया, ये मेरा रोड लाइन है, ये OGL लाइन से ऊपर है। तो ये जो P2 पॉइंट है कैलकुलेट करेगा कि यहाँ से फील स्लोप जाएगा मेरा ऐसे या कट स्लोप जाएगा। तो अभी OGL से ऊपर है तो ये मेरा फीलिंग होगा। तो यहाँ पे मैं एक अभी डिसीजन ऐड करने वाला हूँ, ये डिसीजन लेगा कि फील जाएगा कि कट जाएगा। तो डिसीजन से पहले मुझे एक ऑक्सिलरी पॉइंट लेना है। ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी पॉइंट। ये ऑक्सिलरी पॉइंट मैं लिंक कर दूंगा P2 के साथ, P2 के साथ लिंक किया, और इसका नेचर होगा डेल्टा एक्स ऑन सरफेस, ये पॉइंट का क्राइटेरिया। और टारगेट सरफेस क्या होगा, OGL। मतलब ये क्या करेगा, OGL सरफेस पे पॉइंट ये करेगा, P जो पॉइंट है ये मेरा P2, इस पॉइंट के साथ ये वर्टिकली पॉइंट क्रिएट कर लेगा OGL के ऊपर, चाहे ऊपर हो नीचे हो। अगर मेरा OGL ऊपर होगा, जैसे मैं 3 कर देता हूँ, देखिए ये पॉइंट भी ऊपर क्रिएट हो गया, जो ऑक्सिलरी पॉइंट है ये P2 से ऊपर क्रिएट हुआ। और अगर मेरा OGL नीचे है, जैसे -2 कर देता हूँ, देखिए ये AP1 ये P2 के नीचे क्रिएट। जो ऑक्सिलरी पॉइंट है, ये ऑक्सिलरी पॉइंट ही हम लोगों को आइडेंटिफाई करवाएगा कि ये फीलिंग में जाएगा या कटिंग में जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप एक डिसीजन पॉइंट लाएंगे। तो ये डिसीजन पॉइंट में यहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा, ये जो ऑक्सिलरी पॉइंट है मतलब AP1.y, y मीन्स इसका RL, अगर AP1.y मतलब इस AP ऑक्सिलरी पॉइंट का y वैल्यू अगर ग्रेटर देन P2 का y वैल्यू, मतलब P2 पॉइंट इसका y वैल्यू से बड़ा है, अगर AP का y वैल्यू इज ग्रेटर देन P2 का y वैल्यू, दैट मीन्स ऊपर होगा ये कंडीशन होगा तब। अब इसका y वैल्यू ज्यादा होगा इसका y वैल्यू से, क्योंकि y वर्टिकली ऊपर प्लस में जाता है, नीचे माइनस में जाता है। ये आपका एक्सिस हो गया 0 0, ये ऊपर जाएगा तो y प्लस होगा, नीचे जाएगा तो y माइनस होगा, इधर जाएगा तो x प्लस होगा, लेफ्ट में जाएगा तो x माइनस होगा। ऐसे ही तो होता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी ये P1 ऊपर है, मतलब क्राइटेरिया ये फुलफिल हो रहा है, ये P1 का y ग्रेटर देन P2 का y। तो अगर ऐसा होगा तो क्या कंडीशन है, ये कट कंडीशन है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर ट्रू होगा तो ट्रू कंडीशन मीन्स हो गया मेरा कट, और अगर फॉल्स कंडीशन होगा, फॉल्स कंडीशन मेरा हो जाएगा फील। अगर उल्टा हुआ मतलब एक APY छोटा हुआ P2Y से, ये अगर ये कंडीशन हुआ, इसमें P2Y ग्रेटर देन है, APY लेस देन है, तो ये कंडीशन में फील होगा। तो मैंने तो अभी कंडीशन डाल दिया। अब यहाँ पे हमको फिर से एक पॉइंट लाके ये अब कट फील का डेफिनेशन बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे अगर फील होगा तो क्या होगा, फील होगा तो यहाँ से एक पॉइंट क्रिएट करेगा, जो पॉइंट मैंने अभी P3 आया, ये P2 के साथ लिंक होगा। यहाँ पे अभी हम लोग का पॉइंट क्राइटेरिया देना है, स्लोप ऑन स्लोप टू सरफेस, मतलब एक स्लोप रहेगा और सीधा सरफेस तक जाएगा, सीधा सरफेस में जाके वो कट करेगा ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है मेरा, इसमें अभी स्लोप क्या रहेगा, स्लोप रहेगा मेरा -0.5 कर देता हूँ 50%, और टारगेट रहेगा मेरा OGL। देखिए 50% मीन ये 1:2 होता है, ये बाद में मैं वेरिएबल करूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अभी ये देखिए P2 के साथ 1:2 स्लोप में सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ये बिल्ड कर लिया। अब ये दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए जो एट लिंक टू फ्रॉम पॉइंट, इसको हम टिक मार्क कर देंगे, फील्ड लाइन मेरा जनरेट हो गया। अभी OGL वैल्यू के हिसाब से वो ऑटोमेटिक सरफेस में देखिए देख सकते हैं, जैसे OGL ऊपर गया ये फील्ड लाइन भी छोटा हो गया। जैसे OGL में -3 कर देता हूँ, ये देखिए फील्ड लाइन फिर बड़ा हो गया। 1:2 स्लोप में का 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, इस स्लोप में ये पॉइंट जनरेट होता रहेगा और ये मेरा फीलिंग लाइन बनता रहेगा। अब जैसे OGL रहेगा उस हिसाब, तो ये मेरा तो फील कंडीशन मेरा हो गया। अब क्या करना है, आप अगर हमको कटिंग है, मतलब जैसे अगर मेरा ये वैल्यू हो गया +3, देखिए ऑटोमेटिक ये लाइन गायब हो गया, क्योंकि ये क्राइटेरिया दूसरा है, ये उस टाइम फॉलो नहीं होगा। तो अभी कटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एक पॉइंट लाएंगे और आर्ट के साथ एक पॉइंट पे लिंक कर देंगे। तो ये पॉइंट भी मेरा जनरेट होगा P2 से, तो यहाँ पे हम लोग P2 कर लेते हैं, पॉइंट फ्रॉम P2। अब कटिंग का स्लोप क्या होगा, कटिंग का सेम, यहाँ पे भी सेम ही होगा, स्लोप टू सरफेस। अब कटिंग का स्लोप अभी मान लीजिए 1:2 है, तो परसेंटेज में वो 200 होता है, और ये भी टारगेट OGL। देखिए ऑटोमेटिक 1:2 स्लोप का वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल अगर है, मतलब 2:1 जो है, उस स्लोप में ये ड्रॉ हो गया। अगर आप यहाँ पे स्लोप चेंज करते हैं, इसको 3 करते हैं, मतलब वो देखिए 1:3 का स्लोप हो गया। अब इसको अगर 4 करते हैं तो ये 1:4 का स्लोप हो गया। जैसे अब ये इसको वेरी करेंगे, इसको अगर 1
करते हैं तो ये देखिए 1:1 स्लोप 45 डिग्री एंगल का स्लोप बन गया। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, वेरिएबल करेंगे। तो ये तो पहले स्लोप हो गया, अभी इसको वेरिएबल करने के लिए हम लोग कहा जाएंगे इनपुट में यहाँ पे लिख देंगे कट स्लोप लिख दिया यहाँ पे। अब ये कट स्लोप जो होगा इसका क्राइटेरिया, ये स्लोप है ग्रेड है, मैंने यहाँ स्लोप ले लिया तो स्लोप 2 है, तो स्लोप 2 हो गया। तो ये इनपुट में जाके हम लोग ये कट स्लोप यहाँ डालेंगे और सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग फिल स्लोप भी डालेंगे। फिल स्लोप का भी ये क्राइटेरिया जो है स्लोप सिलेक्ट कर लेंगे और ये फिलिंग के लिए भी 2 सिलेक्ट कर लेंगे 0.5 और ये हो जाएगा मेरा 2। तो ये फिल स्लोप कट स्लोप हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। तो इसको अभी कहाँ से असाइन करना है, इसको अभी स्लोप में आके कट स्लोप बोल के हम लोग इसको असाइन कर देंगे। अभी कट स्लोप जैसे चेंज होगा स्लोप भी ऐसे चेंज होगा, जैसे 0.33 हो गया 1:3, 0.25 आपका हो जाएगा 1:4। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में चेंज हो रहा है, 0.5 मीन 1:2 मतलब 2:1, और अगर ये 1 हो जाएगा मतलब 1:1। तो यहाँ पे जैसे वेरी कर रहा है ऑटोमेटिक आपका स्लोप भी वेरी कर रहा है। कट स्लोप फिल स्लोप दोनों डिफाइन हो गया और दोनों को हमने वेरिएबल भी कर दिया इधर फिल स्लोप को भी। लेकिन फिल स्लोप में एक चीज है, ये ऑलवेज माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस देके फिल स्लोप और इधर लिख देते हैं। तो इधर अभी देखिए अगर ये मैं टारगेट पैरामीटर इसको -2 कर देता हूँ तो ये अभी फिल स्लोप 1 इनको मान के चलिए फिल स्लोप आपका चेंज करना है 1:1.5 करना है तो ये हो गया, आपको 1:1 करना है तो ये हो गया, आपको और वर्टिकल करना है मान लीजिए 0.5 ये हो गया। तो इस हिसाब से भी आप फिल स्लोप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो अभी एक छोटा सा सेटिंग बिल्ड किया जिसमें क्या है, मेरा जो फिल स्लोप पहले कट फिल को डिफाइन कर रहा है, डिफाइन करने के बाद ये कट स्लोप फिल स्लोप इसमें वेरी हो रहा है, और उसके बाद आपका ये जो कैरी जो विड्थ ये भी वेरी मैंने कर दिया, ये भी आप विड्थ जितना रखिएगा उस हिसाब से वेरी करेगा। 5 रखिएगा तो 5 ये ऐसे करके वेरी करेगा। ये मेरा लेआउट मोड है, आप अगर सिविल 3D में इसको इनपुट करेंगे तो ये तरीके से ये टेम्पलेट दिखेगा। ये लेआउट मोड और ये रोड है मोड, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सेम इधर नाम लिख देते हैं कट स्लोप, यहाँ पे हो गया मेरा फिल स्लोप, ये लेन विथ कट स्लोप फिल स्लोप। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो हमने अभी कट स्लोप बिल्ड किया है। जैसे अभी तो ये सिंपल सा स्लोप है, जैसे जितना भी हो जाए ये सिंपल सा कट स्लोप जाएगा। मैं इसको 20 मीटर भी कर दूं तब भी देखिए एक सिंगल कट स्लोप जाता है, लेकिन मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था कि ऐसे करके इसको बेंच बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो बेंच कैसे बिल्ड होता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।